मित्रों, प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। प्रेम संयोग में असीम होता है और वियोग में अनंत होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के 4 महीने के राशिफल की, प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल को जानते हैं कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कन्या राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध का गोचर सितंबर से लेकर दिसंबर के महीने तक अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में वो सिंह राशि में रहेंगे, 12वें भाव में रहेंगे। और उसके बाद जो है 1 अक्टूबर से कन्या में ही उनका गोचर हो जाएगा, स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। 19 अक्टूबर से तुला में आएंगे, 6 नवंबर से वृश्चिक में आएंगे, और 27 नवंबर से धनु में आएंगे, और 28 दिसंबर को बकरी अवस्था में फिर से वो वृश्चिक राशि में जाएंगे। पंचम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव का गोचर 6ठे भाव में कुंभ राशि में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, मीन राशि है। गुरुदेव जो है 4 महीने में इस राशि में ही अष्टम भाव में ही रहेंगे, और वहाँ पर उनकी राहु के साथ युति जो है 30 अक्टूबर तक बनी रहेगी। और उसके बाद राहु जो है आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे नवंबर और दिसंबर के लिए मीन राशि में, और केतु आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जिनका कि सितंबर और अक्टूबर में तुला राशि में बाड़ी के भाव में गोचर है। उसके बाद आपकी राशि में ही गोचर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं, तो पंचमेश का गोचर 6ठे भाव में है, और आपके राशि स्वामी का गोचर सितंबर के महीने में सिंह राशि में है, और 1 अक्टूबर से वो कन्या में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो सितंबर के महीने में खासकर प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन सितंबर के महीने में आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर आप बहस से बचकर नहीं रहे तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो महीने हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो वहाँ पर भी आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में आपको प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम मिलेंगे, सितंबर से बेहतर मिलेंगे। सितंबर का महीना ज़्यादा अच्छा नहीं है प्रेम संबंधों के लिए, लेकिन वहाँ पर भी आपको थोड़े से अप एंड डाउन अवश्य देखने को मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक रहेगी। इन 4 महीनों में आप इस बात का ध्यान रखें। शनिदेव आपके पंचमेश हैं, 6ठे भाव में गोचर है, ऋण रोग शत्रु के भाव में गोचर है। जरा सा भी आपने कोई वाद विवाद किया, जरा सा भी आपने कोई झूठ बोलकर, धोखा देकर कोई बातें की, तो आप देखेंगे कि आपके साथी को पता चल सकती हैं, और वहाँ पर फिर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। छोटे छोटे वाद विवाद बड़े हो सकते हैं, और आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, ये आपके साथी को पता चल सकता है, और फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि संबंध मधुर नहीं रहेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है प्रेम संबंधों में इन 4 महीनों में, कि आप अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार अवश्य रहें, और अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस ना करें। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मंगल आपके 3रे भाव के स्वामी हैं, और सितंबर के महीने में कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। 3 अक्टूबर को वो तुला में आएंगे, और 16 नवंबर से वृश्चिक में, 28 दिसंबर से धनु में आएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, कुल मिलाकर अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं,
मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर के जो 2 महीने हैं वो उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं दिखाएंगे और नवंबर और दिसंबर आपके लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर भी अगर हम देखें तो 16 नवंबर से लेकर और 28 दिसंबर तक का जो समय है वो आपको सबसे बेहतर परिणाम दिखाएगा। प्रस्ताव देने के लिए इन 4 महीनों में सबसे बेहतर समय यही रहने वाला है। वहाँ पर आप अधिक ऊर्जावान भी रहेंगे और आप अपने साथी को अगर प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है। बाकी समय जो बचता है इन 4 महीनों में, वहाँ पर अगर प्रस्ताव देते हैं तो आपको ज़्यादा धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, कहना मुश्किल है, लेकिन 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय प्रस्ताव देने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, आप उन वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आए, यानी आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप उसको बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदले, वहाँ पर भी इन 4 महीनों में आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर समय वहाँ पर भी 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। चारों महीने खासकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों में तो आपको परिणाम अच्छे मिल ही सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो समय मैंने निकाला है वो 16 नवंबर से और 28 दिसंबर का समय सबसे बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है। वहाँ पर प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए चारों महीनों में आपको सामान्य परिणाम मिल सकते हैं। बस बात यही है कि आपको प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना है। अगर ईमानदार नहीं है तो ये 4 महीने आपकी बातें खोल सकते हैं। आपके साथी को पता चल सकता है कि आप ईमानदार नहीं हैं और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। बहस नहीं करनी है, अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखना है। और आप अगर चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध अच्छे रहें तो वहाँ पर आपको अपने साथी के साथ बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना है। किसी भी प्रकार की वाद विवाद नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। और आपके साथी की राशि अगर कन्या राशि है, मकर राशि है या फिर वृषभ राशि है तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे इन 4 महीनों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। अष्टम भाव में चारों महीने गोचर बना रहेगा, रोमांस ज़्यादा रहेगा। आप अपने साथी के साथ समय गुजारेंगे और आप देखेंगे कि जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि राहु का गोचर भी वहाँ पर बना हुआ है। संबंधों में रोमांटिक समय जरूर मिलेगा और संबंधों में मजबूती भी देखने को मिलेगी, लेकिन सितंबर और अक्टूबर के जो 2 महीने होंगे वहाँ पर कन्या राशि वालों के वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ जल्दी जल्दी गलतफहमियां भी देखने को मिल सकती हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी बड़ा कर सकते हैं, वाद विवाद जल्दी हो सकते हैं। इस बात का वैवाहिक संबंधों में ध्यान रखना है। और जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में ज़्यादा प्रयास ना करें, वहाँ पर सफलता मिलना काफ़ी मुश्किल है। नवंबर और दिसंबर में आपको सामान्य परिणाम मिल सकते हैं। अष्टम भाव में सप्तम भाव के स्वामी का गोचर है तो वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें कि आप अपने जीवन साथी के साथ मतभेद समाप्त करते वक्त इन 4 महीने में कभी भी कोई ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें, वरना वहाँ पर आपके मतभेद समाप्त नहीं हो पाएंगे। ये 4 महीने ऐसे होंगे जब वैवाहिक संबंधों में आपके जीवन साथी का ध्यान अपने घर की तरफ यानी आपके ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। उनके बारे में उसने ज़्यादा सोचना है और वहाँ पर अगर आपने उनके बारे में कोई बातें ऐसे की जो उनको पसंद नहीं हैं तो वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और नवंबर और दिसंबर वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम दिखाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा भी अगर तालमेल बनाएंगे आप अपने जीवन साथी के साथ और थोड़ा सा जिन बातों को मैंने बतलाया इनको ध्यान रखेंगे तो आपको वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। तो जीवन साथी के साथ आप तालमेल बनाकर रखें, प्रेम संबंधों में अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ तालमेल बनाकर रखें, यही मेरी आपको सलाह है। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें
तो आप शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार को किसी गरीब महिला को चावल और चीनी का दान कर दें, उससे भी काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और गुरुवार को आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं। तीनों उपाय कर सकते हैं या तीनों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं। गुरुवार को गाय की सेवा की जो बात मैंने की है, उसमें आप गुरुवार के दिन गाय को आटे की लोई खिलाएं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। रोटी भी खिला सकते हैं। तो ये उपाय आप करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कन्या राशि वालों का 4 महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।